नमस्कार दोस्त, आप सबकी जो एविजिटी की जो एग्जाम है वो ऑलरेडी इसकी जो डेट्स हैं या फिर आपका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और आप सबने देख भी ली होगी। अगर आपने नहीं देखी आपकी एग्जाम कब शेड्यूल है और आपका एग्जाम कहाँ है वो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अब इस वीडियो में आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पे हम आप बात करेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्योंकि एयू की जो वेबसाइट है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहां पे बच्चे को कुछ भी पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे क्या कौन सी चीजें पड़ी सब चीजें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, लेकिन सही चीजें जो किस तरीके से हैं वो सभी लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और कई सारी चीजें जो हैं जो आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में बस आपके लिए यही है कि आपको किस तरीके से आपकी एडमिट कार्ड आएगी और कैसे किस तरीके से डाउनलोड करना है, कौन कौन सी चीजें उसके लिए लग रही हैं। तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा और वहीं पे उसका जो पासवर्ड है वो आपकी डीओबी रहने वाली है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट मोमेंट है, उसके लिए हमने एक बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं, बहुत सारी माइंड मैप के थ्रू आपका जो रिवीजन है वो होने वाला है इसी चैनल पे। तो जिसके लिए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप उसका थोड़ा सा बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करा है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो कि जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूंगी तो उसमें आपको बताया गया है कि माइंड मैप के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए गए हैं। पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जाएगा कि माइंड मैप के थ्रू आपके टॉपिक वाइज जो चीजें जो जस्ट ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपका सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी का, ठीक है। स्ट्रेटेजी के से बात करें तो यहाँ पे आपके 3 से 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, ठीक है। ये आगे भी बढ़ सकते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के सिर्फ एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सबसे हाई वेटेज है। बाकी वहीं पे बात करी जाए तो यहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी कवर करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है। वो एक लॉन्ग वीडियो होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो इसी चैनल पर वो सब आएगा कंटेंट अगले कुछ दिनों में आपके एग्जाम से पहले। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना हो सकता है। चैनल छोटा है बट आपका सपोर्ट चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका जो ये एग्जाम है उसके लिए जो मैं कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही तगड़े लेवल का कंटेंट होगा, जो कि आपको एयू तक का आपका सफर जो है, एयू में आपका पीजी करना चाहते हैं एयू से या फिर किसी भी कॉलेज से, उसके एफिलेटेड कॉलेज हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेज भी हैं, तो उसमें एडमिशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी अगर आप इतना कवर कर लेते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा कवर, बहुत सारी चीजें हैं आपके कॉमन पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारा आपको कवर करना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो मैं आपको कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले ही। तो यहाँ पे जो हमने बात करी जाए तो कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे हमने कल इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपका जो डिटेल एग्जाम शेड्यूल था वो हमने डिस्कस करा है, जो कि आपको देखनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डेट पता होना बहुत जरूरी है। उसमें हमने बताया कि पीजीटी एग्जाम कब है। पीजीटी यानी कि जो 1 यहाँ पे कई सारी है, 15, 16, 17, 18, यानी कि इस इन डेट्स में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। इसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स हैं जो कि मैंने बताए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको चेक करना है कि आपका कोर्स कब है, कोर्स का जो पेपर है वो कब है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहां पे मैं बता दूं कि फिर से बताता हूं, जो सबसे एमए की हैं जितने भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो उनकी जो एग्जाम डेट है वो 18 जून है, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपकी जो है एमए के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपकी जो कंटेंट होने वाली है जो इस तरीके से होगी कि किस तरीके से आपके माइंड मैप के थ्रू आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कराए जाएंगे बहुत ही अच्छे तगड़े लेवल से, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे और कॉन्सेप्ट्स हर चीज से, स्पोर्ट्स जीके भी होगी, बुक्स ऑन ऑथर्स जो पूछे गए हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर और
पूछे जा सकते हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनको बोल सकते हो आप, हिस्ट्री हो या फिर करंट अफेयर हो, इन सभी सेक्शन से आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये हाँ बता दें कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाएगी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, इस स्लाइड से बाहर कोई भी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला अगर प्रेम्बल से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगर बात करी जाए तो आइडल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किसको बोला जाता है, तो जो आईडी कार्ड है वो किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे आपके जो है वो प्रिम्बल को ही बोला जाता है, यहीं पे आपका राइट ऑप्शन होगा। वहीं पे बात करी जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था, तो चाचा नेहरू लाए थे। कहाँ से ये आपका जो प्रिम्बल है किस विदेशी देश से इंस्पायर होकर लाया गया, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ये अडॉप्ट और इन्फोर्स की डेट क्या है, इन पे काफी कंफ्यूजन होता है, बहुत इजी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है और बाकी जो बच्चे होते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है, और इस तरीके से बहुत सारी इनकी जो मीनिंग्स हैं वो आपको पूछ सकता है, जिससे आपकी जो नेचर है वो पूछ सकते हैं। और वहीं पे बहुत सारी चीजें जो अमेंडमेंट है या फिर जो भी और ट्रिक्स भी आपको दी जाएंगी, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही इजिली याद रहे और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करके आए। तो इस तरीके से कंटेंट रहने वाला है आपका लास्ट कुछ अपकमिंग डेज में, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो ये आपका कुछ शेड्यूल था एग्जाम का, जिसमें ये आपकी एग्जाम्स ये लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एडमिट कार्ड है वो कैसे है आपको, तो सबसे पहले इसको हम आप एयू की वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। तो दोस्त यहाँ पे आप एयू की वेबसाइट पे तो आ चुके हो, लेकिन ये आप तो मैंने पीजी का एडमिशन ये पोर्टल जो है डायरेक्टली खोल दिया है। यहाँ पे तो आप कहेंगे डायरेक्ट आ गए, मुझे तो ये पता नहीं कहाँ से आना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है यार आप तक के लिए ये सब कंटेंट बनाने के लिए। मुझे अपनी पढ़ाई से कंटेंट जो टाइम है कंटेंट को प्रिपेयर करना, वीडियो बनाना, ये सब मतलब थोड़ा सा अगर थोड़ी सी आपको एक सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपने किसी भी दोस्त को शेयर भी कर दो। तो हाँ, ये हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो पीजी का एडमिशन पोर्टल है वो किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो सबसे कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि हमें एक अपने इसका पीजी जो एडमिशन पोर्टल है, तो दोस्त ये एयू का यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपना होम पेज है, ठीक है, यानी कि इसको होम पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कोई भी खोलते हो तो उसको आपको सिंपली आपको होम पेज पे जाना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखते होंगे, आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एकेडमिक्स है या फिर स्टूडेंट्स का सेक्शन है, इन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये जो एयू की जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होती है इसके थ्रू। तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम वालों के एडमिट कार्ड होंगे जिसमें कि आपकी जो डिटेल्स होगी आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसमें रोल नंबर डालना है या एनरोलमेंट नंबर डालना है, क्योंकि रोल नंबर तो आपके पास होगा ही नहीं अभी, क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं। तो आपके पास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था पीजीटी का, तो उसके थ्रू आपको करना है। तो ये वाला आपको बिल्कुल भी यहाँ से एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो फिर से आपको होम पेज पे ही जाना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप होम पेज पे आ गए तो यहाँ पे कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया होगा, सेकंड ऑप्शन है एडमिशंस, ठीक है। तो यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट इंटरफेस क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे दिया है कि यहाँ पे पीजी का जो एडमिशन है 2026, इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, देन आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ पे कुछ आ रहा है पीजी एडमिशन 2026-27, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक लिंक दिख रही होगी, पहली लिंक है लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है कि एबीसी आईडी किस तरीके से बनानी है, उसमें गाइड दिया रहेगा। फिर दूसरा है प्रेस रिलीज फॉर पीजी एडमिशन, तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है, इन कहीं पे नहीं जाना है, मुझे पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन क्लिक करा तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने खुल के आ गया। तो यहाँ पे दोस्त मेरे भाई, अगर आपको अभी भी नहीं पता कि मेरा पीजीटी 1 और पीजीटी 2, ठीक है, ये किस में आएगा, मेरा एग्जाम है, मैंने जो एनिसेंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी के लिए पेपर
देना है तो कौन सा पीजीटी 2 करना है या फिर पीजीटी 1 चूज करना है या पीजीटी 2 चूज करना है, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ी है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको इतना आना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, आप उसको एक्सप्लोर करो बहुत तगड़े से और हर चीज़ अपने आप को निकालना सीखो, क्योंकि काउंसलिंग में अपने आप ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। बाकी मैं हूँ, बाकी हर एक छोटी से बड़ी वीडियो आपके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो कोई अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पीजीटी के जो जितने भी कोर्स हैं वो आपके यहाँ पे आपके मिल जाएंगे, पीजीटी 1 में जो जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, और कॉमर्स फैकल्टी जो है वो तो एम कॉम आपको है और एलएलएम है, एलएलबी है, ठीक है। ये सारे कोर्स हो गए और आईपीएस कोर्स ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब डाउट आपका नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन से कोर्स में मेरा एडमिशन होना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी आगे पूछा जाएगा जैसे कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये बॉक्स है तो इस पे इस तरीके से कुछ करना है। तो यहाँ पे जैसे ही ये बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आईपीएस कोर्सेस ये वाला, अगर इससे आपका कोई कोर्स है तो उस पर चूज करना है। एलएलबी 3 इयर्स, अगर आपको एलएलबी करनी है, एलएलबी के लिए अप्लाई किया था तो एलएलबी सेकंड ऑप्शन पे जाना है। अगर आपका पीजीटी 1 और पीजीटी 2 यानी कि इस लिस्ट में से कोई भी पेपर है तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इन्हीं में से होंगे, तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चूज कर लिया। देन आपके यहाँ पे आप प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही देखो कुछ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है इसकी, लेकिन फिर भी ब्लिंक कर रहा है, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। हम नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पता चलेगा कि लॉगिन, अरे वो लॉगिन नहीं जो आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, मैं इस लॉगिन आईडी पासवर्ड का बात कर रहा हूँ। जो आपकी रजिस्ट्रेशन की आईडी है, रजिस्ट्रेशन की आईडी वही है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे दोस्त, ठीक। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करोगे, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ठीक, मैंने लिख दिया, समझ में ना आए तो देख लो, ठीक। किस तरीके से फॉर्मेट रहेगा ये भी बड़ी बात है। तो जिस तरीके से ये है कि मान लिया कि 1 जनवरी 2005 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। तो इस तरीके से होती है, ठीक है, 1/1/2005। तो सिंपली आपको क्या करना है, 01/01/2005, दैट्स इट। बस आपको इस फॉर्मेट में आपका जो पासवर्ड है इस तरीके से डालना है, ठीक। जैसे कि आपकी ये डीओवी तो इस तरीके से लिखी जाती है, लेकिन पासवर्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो वीडियो का लाइक कर दिया होगा, आई होप कि, क्योंकि मेहनत से वीडियो बन रही है, और सब्सक्राइब भी कर लिया हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे फिल करोगे, जैसे ही आप अपनी डालोगे, और फिर क्या करना है, लॉगिन करना है मेरे भाई। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख तो रहा है, फॉरगेट पे मत करना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फॉरगेट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास लॉगिन आईडी होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा, तो आप लॉगिन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप लॉगिन पे करेंगे तो वैसे ही आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा एडमिट कार्ड, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ पे ना पहले ऑप्शन पे जाना है ना सेकंड ऑप्शन पे, एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। एग्जिट कर दोगे तो एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पे चूज करना है, और आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों पे नहीं आपके फोन में हो जाएगा, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और एग्जाम देने से पहले ध्यान रखिएगा कि उसको लेके जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और कंटेंट किस तरीके का है ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ, आपको लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप सब चीज़ें के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं टाइम से नहीं कर पाऊँ, काफ़ी चीज़ें डिले हैं मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है वो गेम चेंजर होंगी, ठीक है। वो आपको वीडियोज़ के थ्रू आपको पता चलेगा कितनी पावरफुल वीडियो हैं बाकी के कंपैरिजन में, जो पढ़ा रहे हैं आपको पीजीटी को, उनके थ्रू उनके कंपैरिजन में बहुत तगड़े लेवल का कंटेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, शुक्रिया, थैंक यू, बाय।